आलोक, दार्शनिक बातें देखिए होनी चाहिए। दर्शन के बिना जिंदगी अधूरी है, पर दार्शनिक बातों से राजनीति नहीं चलती, व्यवहारिक भी कुछ बातें होती हैं। अब ये पश्चिम बंगाल से निकलेगी यात्रा, तो ममता बनर्जी ऑन बोर्ड है, ममता बनर्जी कदम ताल करती दिखाई देंगी क्या? बिहार में भाई आप जहां जहां जाएंगे, आप अपना बेस अगर मजबूत करेंगे तो जितने आपके खेमे के बाकी सहयोगी घटक, जो भी शब्द आप इस्तेमाल कीजिए, उन्हें लगेगा हमारा बेस कमजोर ना कर दें कि भाई मुसलमान हम मुझसे छिटक ना जाए। अखिलेश यादव को इस बात को लेकर चिंता तो है ना, नीतीश और नीतीश और लालू प्रसाद यादव को भी ये दिक्कत होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी ये शरद पवार गुट को भी ये परेशानी होगी। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा भी महाराष्ट्र से निकली, सभी ने सहयोग किया। और आज जिस तरह से इंडिया गठबंधन के अंदर तमाम तरह के विचार विमर्श हैं, वो पूरी तरह से सीधे सीधे ये हैं कि जिस तरह से भ्रष्ट और जिस तरह की सरकार यहाँ पर चल रही है, जिसने पूरे संविधान को कुचल के रख दिया है, संवैधानिक तमाम संस्थाओं को केवल राजनीतिक दुरुपयोग कर रही है। आज सबका मुख्य उद्देश्य है कि इस सरकार को बदलना चाहिए। इस सरकार ने जिस तरह से आज पूरी तरह से हिंदुस्तान में विभाजन की राजनीति की है, जिस तरह से हमारी सीमाएं असुरक्षित कर दी हैं, जिस तरह से आज युवा हमारा सड़कों पर घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, मुझे लगता है ये मुख्य मुद्दे हैं। कौन मजबूत होगा कौन नहीं होगा ये गौण हो जाएगा जब न्याय योजना आपने 2019 में भी निकाली थी आलोक शर्मा। न्याय योजना 72,000 रुपए सालाना, 6,000 रुपए महीना देने की बात की, पर लोगों ने भरोसा किया 6,000 रुपए सालाना वाली योजना पर, किसान सम्मान निधि पर। तो न्याय ये शब्द 2019 में आपके लिए ज्यादा लकी साबित नहीं हुआ था। देखिए, शब्दों की बात नहीं है, न्याय तो न्याय है और हमेशा से न्याय की लड़ाई इस समाज में, इस देश में चलती रही है और आगे भी चलती रहेगी। पंडित राम मोहन राय जी से लेकर आज तक, डॉक्टर अंबेडकर साहब के संविधान से लेकर आज तक हमेशा से न्याय की बात होती रही है। तो न्याय शब्द तो अपने आप में ही शुभ है। और मुझे लगता है कि जो 12,000 वाली हमारी योजना थी कि भाई हम 6,000 रुपये महीने देंगे, 72,000 रुपये टोटल जो था, मुझे लगता है कि उसके अंदर हम शायद देरी कर गए थे जनता तक उस न्याय योजना को लॉन्च करने में या उसकी घोषणा करने में, और उसको जनता तक पहुंचाने में ज़रूर हमारी कमी रही। और मोदी जी का जो तंत्र था वो सम्मान निधि को लेकर आगे बढ़ा और उसके तंत्र ने उनको ज़्यादा अच्छी तरह से पहुंचाया। तो ये अपने आप में के मामले में भी जनता समझ चुकी है। ये यात्रा अपने आप में दोधारी तलवार भी साबित होगी। मैंने 355 सीटों का जिक्र किया। बड़े राज्यों की बात करूं, देखिए असम में आप 3 सीटें जीत पाए थे, 3, ये भी सबसे बड़ा आंकड़ा इन 14 राज्यों में। पश्चिम बंगाल में 2, बिहार में 1, झारखंड में 1, उड़ीसा में 1, छत्तीसगढ़ में 2, उत्तर प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1, राजस्थान में 1 भी नहीं, गुजरात में 1 भी नहीं और महाराष्ट्र में 1 सीट। यह हाल था। जिन रास्तों से राहुल गांधी गुजरेंगे तो इसकी समीक्षा फिर मई में भी होने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हम हर कदम की समीक्षा के लिए तैयार हैं, लेकिन अब समीक्षा हमारी यात्रा की ना होकर 10 साल के जो मोदी शासन का जो कार्यकाल रहा है उसकी समीक्षा का समय आ गया है। अब समीक्षा उस कार्यकाल की होगी कि 2014 में कौन कौन से भाषण दिए गए थे, 10 करोड़ 10 साल हो गए, 20 करोड़ रोजगार मिले कि नहीं मिले, किस तरह से महंगाई की जो नारे दिए गए थे, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार उनकी सरकार, किसानों के लिए मर जवान मर किसान का नारा दिया गया था। आज कितने उसके साथ आज किसानों के आत्महत्या के आंकड़े तक भी पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं है सरकार। तो आज समीक्षा होगी कि 10 साल तक मोदी सरकार ने क्या केवल हिंदू मुसलमान करके वोट मांगा, क्या मुद्दों को भटकाकर वोट मांगा, क्या किसानों के लिए वास्तव में कोई काम किया। अगर कोई काम किया तो वो जनता को बताएंगे और हम कहेंगे कि ये काम नहीं किए इन्होंने। समीक्षा मोदी सरकार की होगी। जहां तक बात यात्रा की है, हम पॉजिटिवली यात्रा को चलाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जनता न्याय के लिए जिस तरह से भटक रही है आज हमारा साथ देगी
और हम जनता के दरबार में जाने को तैयार। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।